लोग बात कहते हैं कि क्या बात है, इन्हीं के यहाँ रावण भी आता है, इन्हीं के यहाँ इंद्र भी आता है सरभंग के यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि यह इंद्र आया है, रावण को सूचना मिल गई होगी, कल इसे प्रताड़ित करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है कुलपति है, धनी है, इसके यहाँ इंद्र, रावण नहीं आएगा, तुम्हारे यहाँ आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सुने हैं कि अयोध्या के निर्वासित राजकुमार भी राक्षसों पर भारी पड़ रहा है, वह भी तो इन्हीं के यहाँ आएगा। बातें हो रही है, सब रिपोर्ट राम के यहाँ पहुँच रहा है। इसी बीच राम जो है सरभंग के आश्रम में प्रवेश करते हैं। सरभंग जब देखते हैं, जाकर प्रणाम करते हैं, परिचय देते हैं, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का बड़ा पुत्र राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण है। सरभंग में उत्साह नहीं आया, निरुत्साह ढंग से कहे, इशारा किया, उस रूम में ठहर जाओ, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। लेकिन अब देखो, सरभंग, मेरे जो सरभंग हैं, मेरे जो राम हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सरभंग जो है निरुत्साह थे, चेहरा उनका उतरा हुआ था। संभवतः उन्हें कहा जाता है इंद्र ने लालच दिया था कि हमारे साथ रहो, तुम्हें स्वर्ग प्रदान करूंगा, ये नहीं तो तुम्हें ब्रह्मलोक भी दिया जा सकता है। लेकिन वह कह रहे थे मैं इतने दिन से मैं प्रताड़ित हूँ, किस पर मैं विश्वास करूँ। देखो रावण जो है यहाँ ऋषियों का हड्डियों का ढेर लगा दिया है, अब मैं आश्वासन लायक नहीं रह गया हूँ, थक गया हूँ। अब वह मन में सोचने लगे हैं, अभी इंद्र गया है, अब राम आ गया, अस्त्र शस्त्रों के साथ आ गया है, कल ही सूचना रावण के यहाँ जाएगी, रावण इस बुढ़ापे में आएगा और मेरा जो है सर धड़ अलग करके मेरे मांस को जो है लंका के हाट में बिकवाएगा। कल हमारे रहने वाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण सन्यासियों को एक एक कर को निर्वासित करके या तो अपना गुलाम बना लेगा या इनके मांस को लंका के हाट में बिचवा देगा। अब मेरा क्या होगा। इसलिए तुरंत यज्ञाग्नि उत्पन्न किए, जैसे यज्ञाग्नि उत्पन्न होता है, यज्ञाग्नि उत्पन्न किए, कुछ मंत्रों को बुदबुदाए, हवन डाले और देखते ही देखते सरभंग उसे यज्ञाग्नि कुंड में बैठ गए। देखते ही देखते धू धू कर सरभंग जल गए। यह घटना घटी राम के सामने। लक्ष्मण चौंक गए और तभी वहां के उप कुलपति आकर धीरे से कहता है, राम ज़्यादा दिन हम लोग आश्रम में रुकने के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप सुबह 4 बजे ही निकल जाइए, अन्यथा आप इतने अस्त्र शस्त्र के साथ हैं और आए हैं, देखिए हमारे ऋषि तो जल गए और हम लोग भी अब किससे, हम रावण के दया पर हैं, आप सूर्योदय से पहले आश्रम से निकल जाइए। लक्ष्मण बोल उठता है, वाह ऋषि वाह, हम लोग आपके लिए आए और आप जो हैं मृत्यु से इतना डर रहे हैं, शरीर से इतना डर रहे हैं, हम तो आप ही की रक्षा के लिए आए हैं। कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हम लोग किस पर विश्वास करें, आपके बारे में तो सूचना मिल चुकी है हम लोगों की, सिद्धाश्रम से हर आश्रम में गतिविधियां मिलती रहती है, लेकिन हम लोग अब देखिए हड्डियों का ढेर, इसे हम लोग विचलित हो गए हैं। आप थोड़े ही दूर पर सुतीक्ष्ण रहते हैं, सुतीक्ष्ण के आश्रम में चले जाइए, वहां आपके लायक होगा। राम कहते हैं लक्ष्मण मत करो, लेकिन उपकुलपति मैं यह शपथ लेता हूं कि इस धरती से राक्षस विहीन करके मैं रहूंगा, आप मत डरें। लेकिन मेरे आश्वासन से भी आप नहीं मानने वाले हैं, मैं सुबह निकल जाऊंगा। राम सुबह 4 बजे ही निकल चलते हैं। उनके साथ एक रहते हैं और ज्ञानभृत ब्रह्मचारी हैं, और ज्ञानभृत उनको सुतीक्ष्ण के यहाँ लेके चले जाते हैं। सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जब वहां जाते हैं, सुतीक्ष्ण के आश्रम पर देखते हैं कि वहां भी इन राम के आने से बहुत खुशी नहीं मन रही है। सुतीक्ष्ण के यहाँ बैठते ही सुतीक्ष्ण ने भी कहा, राम आपके बारे में पता है, लेकिन यह भी पता होगा कि सरभंग ऋषि ने आत्मदाह कर लिया, आप रात भर रुकिए सुतीक्ष्ण और सुबह निकल जाइए। राम मैं बहुत दिन रहने के लिए आपको नहीं कह सकता हूं। राम लक्ष्मण पुनः कहता है कि यह तो गजब हाल है, जिस तरह से स्वागत हमारा भारद्वाज ने किया, अत्रि ने किया,
और ये लोग तो हम लोग नज़दीक आने पर ये लोग तो हम लोगों को सहायता भी नहीं कर रहे हैं, उल्टे यहाँ रहने से भी मना कर रहे हैं। लेकिन राम कहते हैं कि देखो ये बेचारे हो गए हैं, आज तक कोई आर्यावर्त का राजा इधर आया नहीं, रावण ही का प्रकोप है, इसलिए दया के पात्र हैं, ये रावण के दया पर जिंदा हैं। लक्ष्मण दूसरा पहलू तो भी सोचो, इसलिए इन लोगों को कुछ मत बोलो, सुबह हम लोगों को निकल चलना है। जब सुबह हुआ तो धर्मभृत्य कहा कि आपके लिए इंतजार जो करते हैं अगस्त ऋषि। अगस्त मिलकर बहुत खुश होंगे राम। अगस्त आप जो भारद्वाज का नाम लिए, भारद्वाज के जमाई हैं। भारद्वाज की पुत्री लोपामुद्रा अगस्त की पत्नी है, वह भी बहुत प्रसन्न होगी। और वे लोग जो हैं आपके सद्वीप समाज के प्रचार पहले ही से कर रहे हैं, वे समुद्र में चलने के लिए नौका का भी निर्माण कर रहे हैं, साथ ही तीरधनुष का भी स्मरण किए हैं, साथ ही वे आप जो वहाँ पर ताड़िका को मार करके आए हैं, ताड़िका के पति को वही मारे हैं, बिल्लाओ को वह अगस्त ही मारे हैं। और अगस्त जो हैं यह रावण के लिए सिर दर्द है और आपको भरपूर व्यवस्था करेंगे। साथ ही विश्वामित्र के सप्त ऋषियों में अगस्त एक ऋषि हैं, अंतिम दक्षिण क्षेत्र के, इसलिए मैं अगस्त के ऋषि के आश्रम में ले चल रहा हूं। बड़ी खुशी से ये अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। और इसमें आया है तुलसी कृत रामायण में, सुनत अगस्त तुरत उठि धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाये, मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। देखिए अब यहाँ पर मिलन होता है। जैसे ही ऋषि अगस्त सुनते हैं कि दोनों भाई आ गए हैं, तब दौड़ कर जाते हैं, दोनों भाई भी दौड़ कर दोनों पैर पर पड़ जाते हैं। ऋषि अगस्त जो हैं इन दोनों भाइयों को अपने छाती में मिला बांध लेते हैं। मालूम होता है कि ज्ञान और भक्ति मिलकर दोनों एक हो गई है। ज्ञान राम, वैराग्य लक्ष्मण और भक्ति जो के प्रतीक ऋषि, ये तीनों मिलकर एकाकार हो गए हैं और ये तीनों पूर्णत्व को प्राप्त कर लिए। इसलिए ये ऋषि के आंखों में आंसू भर जाता है। ये अपने यहाँ लाते हैं सब प्रेम, कंदमूल से स्वागत करते हैं। साथ ही इनकी पत्नी लोपामुद्रा जो है सीता का बात करती है, स्वागत करती है। अब इन्हों रात में जब रुकते हैं, ये ऋषि कहते हैं राम तुम यहाँ कुछ काल तक रुको, देखो हम एक तुमको बात कहना चाहते हैं। ये पूछते हैं कि अब आगे का मार्गदर्शन करिए। कहते हैं कि मैं आगे का मार्गदर्शन यह कर रहा हूँ कि राम तुम यदि राक्षसों को मारते जाओ, स्वतंत्र करते जाओ, लेकिन स्वतंत्र देश को संभालेगा कौन? इसलिए साथ ही साथ सद्वीप समाज की संगठन इस तरह से करो कि यहाँ शिक्षा का क्षेत्र, स्वावलंबन का क्षेत्र तथा साथ ही साथ उत्पादन तीनों बराबर होते रहे, भ्रष्टाचार न आवे। जब शिक्षा रहेगी स्वावलंबन आएगा, जब स्वावलंबन आएगा तब अपनी सुरक्षा अपने करेंगे। इसलिए इस तीनों क्षेत्र की भी साथ साथ ट्रेनिंग देते चलो, एक काम। दूसरा जो जब स्वतंत्र आदमी हो जाता है तब उच्छृंखल भी हो जाता है, और उच्छृंखल जब हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, तब हो सकता है राष्ट्र जो है फिर किसी न किसी गच्चे में फंस जाए। इसलिए अगस्त ऋषि कहते हैं कि वहाँ का किसी खास सद्विप्र जो बना रहा है उसको देख लो, जो ध्यान धारणा समाधि से निकल रहा है, समाधि से जो निकल रहा है वही जैन सेवक होगा, अन्यथा वह सेवा का नाटक करेगा। इन्होंने दिया। दूसरा बात कहा कि देखो अभी तक तुम जो युद्ध करते आ रहे हो राम, अनट्रेंड लोगों से करते आ रहे हो, अब समझ लो यहां से तुम्हारे युद्ध की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब रावण जो है प्रशिक्षित है। अब अभी तक तुम जो है शाखा काटते आ रहे हो, रावण की शाखा से लड़ाई लड़ रहे हो, अब तुम राम जड़ से लड़ना है। रावण जब रावण उतरेगा तो उसका बेटा उतरेगा इंद्रजीत, उसका भाई उतरेगा कुंभकर्ण, और सब उसके हित नाता उतरेंगे। डायरेक्ट युद्ध होगा और वह युद्ध जो है आर्यावर्त का निर्णायक होगा राम।
इसके लिए तुम इतनी बड़ी सेना और शक्ति को रख नहीं सकते हो राम। मैं निर्देशन यह दे रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़ियों को गांव गांव ब्लॉक लेवल पर बनाओ और ये सब लोग बनते चले जाएं। मैं भी कुछ बनाया ही हूं, 20 वर्षों से मैं यह बनाने का प्रयास कर रहा हूं और मेरे क्षेत्र में ये नहीं आते हैं। इसलिए साथ ही दूर संचार की व्यवस्था ऐसे रखो कि तुम्हारे अवसर पड़ने पर सब एक जगह इकट्ठा हो जाए, अन्यथा तुम्हारी भी सेना एक साथ जब खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे पास संसाधन नहीं होंगे खाने पीने के, तुम गांवों को लूटोगे खाओगे, तो तुम में और राक्षस में अंतर क्या रह जाएगा? सेना तो खाएगी, भोजन करेगी, फिर राक्षस तुम्हें क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए तुम्हारी जो सेना है अपने अपने गांव ब्लॉक स्तर पर ही रहे, जहां अपना काम भी करे और साथ ही साथ सैनिक अभियान भी करे। जब सूचना रहे कि 1 मिनट में तुम्हारे यहाँ पहुंच जाए, और जब पहुंच जाए तब उस समय मुझे भी सूचित करो। वैद्य का काम सीता को, जानकी को सिखाओ और मेरी पत्नी संभाल लेगी। इतना मैं तुमको कह रहा हूं। साथ ही तुम्हारे साथ देवास दिव्यास की जब जरूरत पड़ेगा तब मैं देवताओं से संबंध करूंगा और तुमको वह मुहैया करूंगा। मैं चाहता हूं राम, यह जो है निर्णायक युद्ध हो। देखो जहां तक बात है रावण का, रावण मेरा रिश्ते में है, ब्रह्मा का प्रपोता वह भी है, ब्रह्मा का दुलरुआ है, मैं डायरेक्ट ब्रह्मा का लड़का हूं। अगस्त ब्रह्मा के पुत्र हैं और उत्तम कुल पुलस्त करनाती। लेकिन यह सिद्धांत की लड़ाई है राम। सिद्धांतवादी वह राक्षस हो चुका है, राक्षस धर्म को स्वीकार कर चुका है, हमारे आर्यावर्त के ऋषि का धर्म नहीं स्वीकार किया है। इसलिए हर क्षण हर एक एक रक्त मेरा जो है तुम्हारे साथ है राम। और इसलिए मुझे यदि जरूरत पड़ा तो लंका के युद्ध भूमि में उतरने की जरूरत हुई, मैं वहां भी उतर पाऊंगा पत्नी के साथ। राम इस सहयोग से बड़े प्रसन्न हुआ वे कि जैसा भारद्वाज ने मदद किया, अत्रि ने मदद किया, और उसी तरह से यह भी मदद कर रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि भैया हम लोग तो मिथ्या सोच रहे हैं कि हम बड़े हैं, हमारे गुरु जी तो यह बहुत पहले से ही यह सब सप्त ऋषि बना चुके हैं। सप्त ऋषियों के हमें जहाँ जहाँ हम लोग चल रहे हैं वहाँ मदद मिल रहा है, दिशा निर्देशन मिल रहा है। केवल हम लोगों के माथे पर यह जो है लिख दिया गया है कि यह सफलता आपको है, राम आपको बनना है, लक्ष्मण आपको बनना है। सैकड़ों वर्ष पहले से विश्वामित्र ने परिश्रम किया है और यहाँ तक उन्होंने अपना गुथ दिया है। देखो जब वहाँ काम हो जाता है तब कहते हैं अगस्त राम तुम अब पंचवटी के लिए प्रस्थान करो। अब मैं तुझे जो रास्ता बता रहा हूँ पंचवटी, अब वहाँ पर जो है रावण के डायरेक्ट वंशज मिलेंगे। अब वहां से तुम्हारा निर्णायक युद्ध शुरू हो जाएगा पंचवटी से। इसलिए राम हम यहीं से बता देते हैं पंचवटी में फलाने जगह जाकर के, पंचवटी 5 पेड़ है, गोदावरी के तट पर एक ऊंचा टीला है। मेरे जो हैं सन्यासी तुम्हारे साथ जाएंगे, 10-20-50 जाएंगे। जो 10-20-50 सन्यासी ब्रह्मचारी हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। ये केवल हवन ही नहीं करते हैं, भिक्षा ही मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, ये तीर धनुष भी चलाना जानते हैं और रावण से, उनके राक्षस सेना से हर समय संघर्ष करना भी जानते हैं। और ये सद्विप्र के लिए, आर्यावर्त की धर्म सभ्यता और संस्कृति के लिए अपना एक एक कण बहा देंगे। इसलिए इन सन्यासियों को साथ अपने रखो, इन जो है ब्रह्मचारियों को साथ रखो। ये तुम्हारे अस्त्र भी ढोएंगे और अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहेंगे और अवसर पाते ही मैं भी पहुंच जाऊंगा। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरंत पंचवटी निहराए। देखो राम चले हैं यहाँ से ऋषि का आशीर्वाद पा करके चले हैं। अब पंचवटी तुरंत नियराई भी शब्द भोजपुरी आ गया, नजदीक आ गया, पहुंच गए। जब पंचवटी में पहुंचते हैं तो वो लोग भी वहां, मैं भी पंचवटी में पहुंचा हूं, गया हूं। जब पंचवटी में वे पहुंचते हैं तब एक ऊंचे टीले पर विश्राम कर बैठते हैं कि देखो यह ऊंचा टीला है, हम लोग इसी ऊंचे टीला पर, अभी भी वहाँ ऊंचा टीला है गोदावरी तट पर, यहाँ पर रहना चाहिए। क्योंकि राक्षस किसी रूप में आएंगे तो हमारे जो है एक मुखर, वाल्मीकि के आश्रम से एक मुखर उनका ब्रह्मचारी को लेकर आए थे। मुखर जो बानर जात का ही था। देखो ये जब जातियां हैं, ऋक्ष बानर जातियां हैं, बानर जात का है, उसके माँ बाप भी रावण के द्वारा मार दिए गए हैं, वो सदा इनके दिशा निर्देशन में रह रहा है। और इस तरह से जो भी ऋक्ष बानर जात के जो सब उधर के हैं सब राम के सहयोगी में साथ साथ चल रहे हैं।
पंचवटी के जब ऊंचे टीले पर जब पहुंचे हैं भगवान राम, तब राम इशारा करते हैं लक्ष्मण और मुखर, तुम दोनों हमारे साथ बहुत पहले से हो, अभी देखो टीले के पीछे कोई हम लोगों का पीछा कर रहा है। हाँ, अभी से पीछा शुरू हो गया, कहाँ पीछा कर रहा है। एक तरफ से लक्ष्मण दौड़ता है, दूसरी तरफ से तीर-धनुष लेकर के मुखर दौड़ता है। जब वह दौड़ता है तो देखता है एक लंगोटी पहने वृद्ध जो है अपने हाथ में तलवार लिए हुए बैठा है, झिपट करके, बहुत वृद्ध है। मांसपेशियां उसकी बता रही है यह जोधा है, और दोनों तरफ से घेर लिया, कमांडो जैसे घेरते हैं। चलो आगे बढ़ो। कहा कि हमको क्यों तुम लोग घेर लिया है, हमारे क्षेत्र में है, इसका निर्णय होगा, चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। वह तलवार लिए हुए कांपते हुए भगवान राम के सामने आता है, पूछता है कि तुम कौन हो। राम मृदु भाषा का प्रयोग करते हैं, लक्ष्मण कड़क भाषा का प्रयोग करता है। राम मृदु भाषा में पूछते हैं तुम कौन हो बंधो। कहते हैं, वह भी पूछता है तुम कौन हो। राम जवाब, देखो तुम लोग तो जवाब देता उल्टा, राम कहते हैं कि उम्र के लिहाज कहते हैं तात, तात शब्द का प्रयोग किए हैं तुलसी कृत रामायण में। तात, मैं राम हूं, दशरथ पुत्र राम, कौशल्या के राजा का पुत्र मैं राम हूं। यह मेरा भाई छोटा लक्ष्मण है, यह मेरी पत्नी जनक नंदिनी है। और इतना कहते ही वो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ता है, खड़ा होकर रोने लगता है, जोर जोर से विलाप करने लगता है, हे भगवान मैं क्या करूं, अब मैं क्या यह मुंह देख रहा हूं, मैं तो किसी लायक नहीं रहा। दशरथ मेरा मित्र था, संबरासुर के युद्ध में मैं दशरथ के साथ युद्ध किया था, और दशरथ स्वर्ग को चला गया, और उसके पुत्र तुम निर्वासित होकर घूम रहे हो, उनकी पुत्र वधु तुम घूम रहे हो, वह मेरी भी पुत्र वधु है, मैं क्या करूं, मैं जटायु हूं, गिरधराज जटायु। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 18 से 23 जनवरी 2015 तक इलाहाबाद माघ मेला में उपस्थित रहेंगे। यहाँ सत्संग और ध्यान योग का कार्यक्रम चल सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य जनेश्वर स्वामी 098 39 64 5310। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का मध्य प्रदेश कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 24 से 26 जनवरी 2015 तक सिद्धि मध्य प्रदेश में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 26 जनवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महात्मा रामेश्वरानंद 089 59 94 8454। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 6830 099 68 430203। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर।